नए साल की हो चुकी है शुरुआत और पहला चुनाव दिल्ली में है, जिसका ऐलान अगले हफ्ते किसी भी दिन हो जाएगा। चुनावी बिसात पिछले साल ही बिछा दी गई थी। बीजेपी अब नए साल पर केजरीवाल को शुभकामनाओं सहित संकल्प भेज रही है, तो केजरीवाल भी जवाबी खत नागपुर के पते पर लिख रहे हैं। आप और बीजेपी के इस लेटर वॉर को कांग्रेस प्रेम पत्र की संज्ञा दे रही है। यही है आज जनहित की कवर स्टोरी। तो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं, और इस गिरगिट के बदलते रंग कभी नीला पीला, कभी हरा, तो कभी भगवा के संग। दिल्ली के दंगल में गिरगिट की एंट्री हो गई है। रंग बदलने की कला में निपुण गिरगिट की तुलना बीजेपी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से की है। आपकी कथनी और करनी में अंतर की लंबी फेहरिस्त निकालकर बीजेपी ने दिल्ली में आपके चुनावी वायदों का पोस्टमार्टम किया। फॉर्म किस बात का भरवा रहे हो भाई? यू आर द गवर्नमेंट, यू आर नॉट द पार्टी हु इज एस्पायरिंग फॉर पावर। आप कांग्रेस पार्टी नहीं है जो फॉर्म भरवा रही थी, आप सत्ता में हैं। यहां पर बात सिर्फ पैसे की नहीं, बात तो सम्मान की भी है। ये वैसे ही हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं है और पूजा की पुजारियों को देने की बात करते हैं, जैसे ये वो लोग हैं जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते हैं। बीजेपी ने पुजारी ग्रंथि योजना पर सवाल उठाए तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जमीन पर काउंटर करने पहुंचे। पहले उन्होंने नरसिंह हनुमान मंदिर और फिर शीशगंज गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के गोल डाक खाना पहुंचे। 5 फिरोज शाह रोड पते पर चिट्ठी भेजने, जहां फिलहाल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। मौका नए साल का था, लगा चिट्ठी के अंदर शुभकामनाएं लिखी होंगी, लेकिन शुभकामनाओं के साथ बीजेपी ने केजरीवाल से 5 संकल्प लेने का आग्रह भी किया। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल के घर चिट्ठी पहुंची भी नहीं थी। उससे पहले ही आप संयोजक भी चिट्ठी लिख चुके थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली नहीं, नागपुर के हेडगावर भवन के पते पर चिट्ठी लिखी। संघ प्रमुख से बीजेपी की शिकायत करते हुए पूछा, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? आरएसएस को अरविंद केजरीवाल की ये दूसरी चिट्ठी है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी शिकायती चिट्ठी लिख चुके हैं। इन शिकायत पत्रों में कांग्रेस को केजरीवाल और संघ का प्रेम नजर आ रहा है। आदमी अपनों को ही चिट्ठी लिखता है चुनाव में, परायों को थोड़ी लिखता है। और आरएसएस को लिखने का आपका क्या मतलब है? आरएसएस क्या करती सबको पता है। आरएसएस बीजेपी एक ही संगठन है। असली में क्या है कि खुद जो आरएसएस के विचार के लोग होते हैं, खासकर जैसे केजरीवाल है, अंदर में तो टोटल संघी है। केजरीवाल भी बेचारा ऐसा फंस जाते हैं कभी कभी कि इनके अंदर का जो सही रूप है ना, वो बाहर निकल के आता है, जो चिट्ठी से आया। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के पत्र को सामान्य राजनीतिक संवाद बता रही है और आपको निशाने पर ले रही है। कांग्रेस के इसी स्टैंड ने आपकी परेशानी बढ़ा रखी है और पत्र पॉलिटिक्स के जरिए दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले की स्क्रिप्ट भी साफ साफ पढ़ी जा सकती है। वैसे दिल्ली में पत्र पॉलिटिक्स की शुरुआत पिछले साल ही हो गई थी, जब उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा था। खत में भले ही आतिशी की तारीफ की गई हो, लेकिन केजरीवाल पर तंज ने आपको असहज कर दिया और अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। कमान खुद आतिशी ने संभाल रखी है, निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। साल के आखिरी दिन दिल्ली में आप सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के पंजीकरण की शुरुआत की, तो आज नए साल पर आप कथित धार्मिक स्थलों को बचाने मैदान में आ गई। आपने दावा किया कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली मंदिर और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम फैसला लेता है। कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को
रिलीजियस कमेटी ने लिया है और उस फैसले को केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजता है। इससे पहले कल आतिशी ने उपराज्यपाल को मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थल तोड़ने के संदर्भ में भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दिलशाद गार्डन, पटेल नगर समेत कई इलाकों में मंदिर तोड़ने की कोशिश का दावा है। हालांकि बीजेपी पलटवार कर रही है कि धार्मिक मामलों की कमेटी दिल्ली सरकार के अधीन है। रिलीजियस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। इस मुद्दे के जरिए आप चुनाव में धार्मिक कार्ड खेलती दिख रही है। दूसरा, एलजी का नाम जोड़कर उनके लेटर बम को भी फुस करने की फिराक में है। दरअसल 2 दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनके कामकाज की तारीफ की थी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज भी कसा था। एलजी ने आतिशी पर अरविंद केजरीवाल द्वारा अस्थायी सीएम की टिप्पणी को भी अपमानजनक बताया था। केजरीवाल ने आतिशी पर जो टिप्पणी की थी उसे कांग्रेस पहले ही मुद्दा बना चुकी है। आतिशी जी ने अपने आप को डमी पहले तो सीएम साबित किया, क्योंकि कुर्सी साथ में खाली छोड़ी, और उसके तुरंत बाद आज जिस तरीके से कैंपेन केजरीवाल जी लेके चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए एक टेम्परेरी के रूप में ही वो आज काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सुपर सीएम के इन्हीं आरोपों को काउंटर करने के लिए पुजारी ग्रंथी योजना के पंजीकरण की शुरुआत मंदिर में खुद केजरीवाल और गुरुद्वारे में आतिशी ने की। इससे पहले महिला सम्मान योजना के पंजीकरण की शुरुआत अरविंद केजरीवाल की विधानसभा और संजीवनी योजना की शुरुआत मनीष सिसोदिया के नए विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। अब योजनाओं के पंजीकरण में केजरीवाल के साथ आतिशी भी नजर आने लगी है और एलजी से लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में भी आतिशी पहली कतार में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।